ये जो चैप्टर मोशन चल रहा है, इस मोशन चैप्टर में आपको बता चुके थे पिछले दिनों सर्कुलर मोशन के विषय में आपको थोड़ी जानकारी दिए थे। व्हाट इज सर्कुलर मोशन, ये तो अगर सर्कुलर मोशन की बात हम लोग करेंगे तो हम लोग जान चुके हैं कि व्हेन ये बॉडी मूव्स इन ए सर्कल इट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसको हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। अगर सर्कल में कोई बॉडी मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन हम लोग कहते हैं। और इसके बाद आपको बताए थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a body moves in a circular path with uniform speed, it is called uniform circular motion. मान लिया जाए कोई सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अब तो यह संभव है कि उसका स्पीड कांस्टेंट होता है, हो सकता है, लेकिन उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? इसीलिए कि जब वो मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, लेकिन स्पीड चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए स्पीड तो कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी इसका चेंज होते रहता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अगली बात हम लोग कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड हो सकता है। यह हो सकता है कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में सर्कुलर पाथ में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी उसका यूनिफॉर्म, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होते रहता है, इसलिए इस वेलोसिटी को हम एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर एक धागा में एक स्टोन को बांधकर ऐसे ऐसे अगर मूव हम कराते हैं तो आप देखिए कि उसका डायरेक्शन बदलते रहता है। मान लिया जाए कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो मान लीजिए एक स्टोन ही है, ये यहां पर है, ए पॉइंट पर है। जब ये पॉइंट पर ये रहेगा तो इसका ये डायरेक्शन हो गया ईस्ट। लेकिन वही पत्थर जब बी पॉइंट पर आ जाएगा, ये बी बिंदु पर अगर आ जाएगा, वही अगर बी बिंदु पर आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा? इस समय इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऐसे, यानी हो जाएगा साउथ। फिर ऐसे आ रहा, फिर ऐसे, फिर इसका ये डायरेक्शन होगा, फिर इसका ये डायरेक्शन होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होते रहता है। और जब डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी भी चेंज होगा, और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह सकते। इसीलिए हम लोग कहते हैं in a circular path speed is uniform but velocity is not uniform. It changes continuously, so it is called uniform circular motion। इसीलिए इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये जब क्वेश्चन होगा तब, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं करके इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो इट इज कॉल्ड एक्सीलरेटेड मोशन। क्यों एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं? बिकॉज इट्स वेलोसिटी
changing continuously. So this type of motion is said to be accelerated motion. इस मोशन को हम लोग एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं। और आपको जानना चाहिए कि जब कोई बॉडी कोई सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो निश्चित रूप से एक फोर्स लगता है सेंटर की ओर, या सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग लिखते हैं ये फोर्स इज नीडेड टू मूव ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं इसको। द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इज said to be centripetal acceleration. Centripetal acceleration, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, ये ध्यान दीजिए। अब अगर कोई आपको पूछे कि एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बहुत सारा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जैसे व्हेन ये बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक और व्हेन एन एथलीट मूव्स इन ए सर्कुलर ट्रैक, जब कोई एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर मूव करता है तो उसका मोशन कैसा होता है? उसका मोशन होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। इस चीज को आप जान लीजिए, वैसा मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। When moon moves along the earth, जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमती है तो उसका मोशन कैसा मोशन कहलाता है? उसका मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When earth moves around the sun, जब अर्थ सन के चारों ओर मूव करता है तो ये भी एग्जाम्पल क्या हो गया? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात हो, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो तो आप देख सकते हैं एथलीट moves along the circular track। दूसरा, moon moves along the earth। तीसरा, earth move along the sun। ये सब किसका एग्जाम्पल हो गया? ये सब एग्जाम्पल हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। आगे हम आपको बताते हैं कि मान लिया जाए कि ये जो हम लोग को स्पीड निकालना है, कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, अब ध्यान दीजिए, उसका क्या है? आर है रेडियस, ये है ए पॉइंट पर है, रेडियस है आर। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू क्या है?
स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय होता है टाइम टेकन। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। और आप जानते हैं स्पीड को हम लोग भी बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा सरकमफ्रेंस बाय टाइम। आपको मालूम है सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और टाइम क्या हो गया? टी हो गया। ये हो गया v इक्वल टू हो गया 2 पाई आर बाय टी। ये हो गया इसका सरकमफ्रेंस। तो इस प्रकार से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो उसका स्पीड हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। वेयर पाई क्या हो गया? पाई इक्वल टू 12/7 ये कांस्टेंट है। ठीक है, आपको मालूम है आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द सर्किल। और टी क्या हो गया? टी हो गया टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया टी। ये आप जान लीजिए, ये हो गया आपका। मान लिया जाए इस संदर्भ में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ दे, इस संदर्भ में लिया जाए कि कोई एक बॉडी है, एक क्वेश्चन दे देगा आपको, एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है और उसका जो रेडियस है, रेडियस उसका है 105 मीटर और टाइम लगता है मूव करने में उसको 2 मिनट। टाइम लगता है 2 मिनट। तो बोलेगा स्पीड निकालिए। कैसे निकालिएगा? आराम से निकालिएगा। t इक्वल टू हो गया 2 मिनट, इसको 2 गुना 7 बराबर 120 सेकेंड हो गया। r हो गया 105 मीटर और पाई इक्वल टू हो गया 22/7। तो v बराबर क्या हो गया? v बराबर हो गया 2 पाई आर बाई टी। 2 गुना 22/7 गुना 105 और बाई टी हो गया 120। अब हम लोग यहां कर लेंगे इसको 7-15 हो गया, कोई बात नहीं है। अब देखिए इसको 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 चौका 20 हो गया। ये क्या हो गया? 3 8 24 हो गया। 2 चौका 8 हो गया। 2 11 22, 2 हो गया। 11/2 मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका स्पीड हो गया। इस प्रकार से हम लोग स्पीड का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ये निकालनी है।